हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी करवा चौथ सभी को। मैं आज करवा चौथ की एक छोटी सी कहानी अपने घर की शेयर करने जा रही हूँ। जो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है थाली में, क्योंकि ये जो सामान आया है ये मुझे पहली बार मतलब कि घर में मिल गया, आ गया, मतलब हस्बैंड लेके आए। और मैंने लगाई हुई थी मेहंदी, तो समय नहीं था तो लेट हो गया, सुबह ही सामान आया और मैंने मेहंदी रात में नहीं लगा पाई, तो मैंने दोपहर में 1 बजे मेहंदी लगाई थी। क्योंकि समय नहीं होता है और मुझे बहुत अच्छा कुछ गाने याद आए तो मैं गुनगुनाती भी जा रही थी और आपको दिखाती भी जा रही थी। तो लगभग हो गया था 3:30। इसी समय में मेहंदी को रचाना भी था। तो जब 3:30 बज गया, मैं आ गई सीधे किचन में, मेहंदी को धुली और साफ़ करके मैं आ गई किचन में, क्योंकि दही बड़े वगैरह बनाना था, दाल को पीसना था। तो करवा चौथ मतलब जल्दी भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दाल को पीस लेती हूँ। मिक्सी ख़राब होने के कारण, मतलब जार ख़राब है मेरा, तो मैं थोड़ी थोड़ी दाल, और एक डिमांड भी आई कि दही बड़े जो है ना बड़े साइज़ के बनने चाहिए और फूले भी होने चाहिए। तो फूलते तो रोज़ हमेशा ही हैं, लेकिन वो साइज़ का ये जो पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि बड़े बड़े बनाओ, आप छोटे छोटे बनाती हो। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी दाल डाल के पीसना पड़ा बिना पानी के। तो जब तभी टाइट होती है, नहीं तो ये पानी डाल कर पीसते हैं तो ये बिल्कुल पतली हो जाती है। तो ये हमारी दाल के बड़े अच्छे नहीं बनते। तो मैंने क्या किया, इसकी फिटाई किया, देख रहे हैं आप, क्रीम की तरह मैंने बटर की तरह फिटाई किया और ये बहुत ही हल्की हो गई है। पानी में डालते ही ये तैरने लगती है। तो इस तरीके से जब दाल हमारी बनती है तो हमारे दही बड़े वगैरह बहुत ही अच्छे बनते हैं, फूल जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अदरक और हरी मिर्च को काट करके रख दिया था पहले से ही, ये मिला देती हूँ। और साथ में हींग, हींग का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दाल का आइटम है। इसमें मैंने हींग ढेर सारी मिलाई है। और ये जो मैं मसाला डाल रही हूँ, ये मसाला मतलब मैं बना करके रख देती हूँ, हमेशा काम आता है। जैसे कोई कचौड़ियाँ वगैरह बनाओ, दही बड़े बनाओ, इस सब में ये मसाला काम आता है। तो ये मैं मिला देती हूँ, इसके साथ मैं तुरंत गैस जलाती हूँ। इसके बाद मैं बनाना ही शुरू कर देती हूँ। और ये जो दही बड़े बनाए हैं मैंने, ये बनाए हैं सरसों के तेल में, क्योंकि हमेशा रिफ़ाइंड में बनाते हो, रिफ़ाइंड में हमको बहुत देर तक पकाना पड़ता है, इसमें कलर नहीं आता है। तो मैंने अब की बार सरसों का तेल यूज़ किया है। यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ, दही भी मिला के रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह मिला दिया है, दही को कंप्लीट कर दिया है। जैसे जैसे मेरे दही बड़े पकते जाएंगे मैं उसी में ऐड करती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मुझे पहले से ही बोला गया था कि बड़े साइज़ के बनने चाहिए, तो मैंने बहुत बड़े कोशिश कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़े बने। और जबकि वो फूलते हैं तो और भी बड़े हो जाते हैं। तो मैंने सारे इस तरीके से मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैवी बन रहे हैं। वैसे मैंने ये बहुत मतलब कम ही बनाती हूँ इस टाइप के। पहले मैं बहुत छोटे बनाती थी, लेकिन वो फूलते हैं तो बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। गोल मटोल वाले पसंद नहीं करते यहाँ, जैसे कि हम पकौड़ी की तरह बनाते हैं। तो दही बड़े इस मतलब जो करवा चौथ में बनता है वो इसी टाइप का बनता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था, दही बड़े वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ मैं क्या करती हूँ, पनीर, क्योंकि बच्चे कढ़ी नहीं खाते हैं, कढ़ी भी बनाती हूँ मैं, लेकिन मैंने कढ़ी तो बनाई है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पनीर बना दूँ, क्योंकि पनीर पूड़ी के साथ बच्चे खा लेते हैं और कढ़ी वगैरह नहीं खाते हैं। त्योहारों में कोई भी खाना बनता है तो सभी को पसंद नहीं आता है और पेट तो भरता ही नहीं। थकावट तो ज़्यादा होती है मगर पेट बिल्कुल नहीं भरता। यहाँ मैं पनीर की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए, तो ये बच्चे पनीर खा लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा मसाला फ्राई कर दिया है, देख रहे हैं। प्याज और लहसुन ये सब मैं एक साथ डाल देती हूँ, इससे जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से मतलब अच्छा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इधर मैं क्या करती हूँ, बस पीस लिया है ठंडा करके, इसके बाद मैं तैयारी कर देती हूँ, इसको फ्राई कर देती हूँ। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, बस मसाला डाल के मैं ग्रेवी पका लेती हूँ, इसके बाद पनीर डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हमारे सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है।
और सभी लोग अच्छे पसंद करते हैं, खा लेते हैं। तो ये हमारी सब्ज़ी भी हो गई रेडी। यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, नमक वगैरह, नमक और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। ये नहीं कि मतलब हमने 2 हरी मिर्च पीस ली थी और थोड़ी सी रेड चिली मैंने डाल दी है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, कभी कभी तीखी आ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये मैं लाल मिर्च हैं लेकिन तीखी नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं थोड़ी सी यूज़ करती हूँ क्योंकि कलर के लिए। तो ये हमारी ग्रेवी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। तो ये मेरा पनीर भी कंप्लीट हो गया है लगभग। मैं 2 मिनट तक पकाती हूँ, 5 मिनट तक, बस इसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। तो ये घर का बनाया हुआ पनीर है, देख रहे हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा जब ज़्यादा काम होता है इस तरीके से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मैंने अच्छे से दबाया नहीं था तो ये हल्का हो गया। यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं सारा काम कंप्लीट करके मैं आ जाती हूँ सिर्फ अपनी तैयारी करने। तो ये सारे आइटम आ गए थे। ये रेडीमेड इस बार मैं मंगाई थी क्योंकि मैं नहीं लाई और मुझे रेडीमेड मंगाना पड़ा। ये साड़ी थी, मुझे पहनना था क्योंकि इस समय इस साल जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है आने जाने की, तो मैं कहीं नहीं जा पाई। तो ये मैं शादी की साड़ी निकाली हूँ और ब्लाउज़ तो उसका होने से रहा। मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ निकाला है और मैं ये रेडी हो गई, तैयार हो गई पहन के। तो अब क्या करती हूँ, ये धीरे धीरे से सारे आइटम पहन लेती हूँ क्योंकि समय भी हो रहा था। क्योंकि चाँद भी जब ज़्यादा काम होता है तो चाँद जल्दी निकल आता है। 7:45 बजे यानी कि 8:45 बजे निकला था चाँद, निकलने वाला है। तो मैंने यहाँ तैयारी कर ली, सारे आइटम पहन लिए हैं और मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई। ना कि कील निकली नहीं, मैंने ऐसे ही फंसा लिया क्योंकि मैं पहली बार ये सब पहन रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं पहना है। तो मुझे कुछ वीडियो वगैरह बनाने थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ये नाक वाक में फंसा लेते हैं थोड़ा सा। और मैं जल्दी में कुछ बाहर का सामान नहीं, मतलब अंदर से नहीं निकाली और रेडीमेड सब मंगा लिया। यहाँ पे जब तक टाइम हो रहा था 7:30 का, 7:45 का, तो मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह में, क्योंकि समय लगता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आसन सजा देती हूँ और सारा मतलब पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, करवा और सबकी। क्योंकि कुछ काम तो खुद ही करना पड़ता है, कुछ सभी ने किया। तो मुझे कथा सुननी थी तो कथा मैंने सुन लिया। इस तरीके से मैं सबसे पहले नीचे ही पूजा करती हूँ, इसके बाद मैं चांद पे छत पे जाती हूँ, इसके बाद करवा का मतलब पूजन कर लेती हूँ। तो ये मेरी पूजा नीचे की हो चुकी थी, मैं आ गई छत पर। यहाँ देखा कि चांद निकल चुका था और मैं आई, थोड़ा लेट हो गई थी लेकिन चांद आ गया। तो मेरा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे लाइक शेयर सब